नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं रहस्य रोमांच से भरे अद्भुत कहानियों के पिटारे में से एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी भी रोमांच से भरपूर और शिक्षाप्रद तो होने ही वाली है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख भी मिलेगी। साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही सरल भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द बेयर्स सीक्रेट। बेयर मतलब होता है भालू, सीक्रेट मतलब रहस्य, रोमांच, गुप्त बात। तो भालू का रहस्य, अपस्ट्रॉफी के बाद जो एस लगा होता है ना, उसका मतलब होता है का, के की। अच्छा, बेयर यहाँ पे ना आर को पूरा उच्चारित मत कीजिए, क्योंकि एक नियम ये कहता है कि जब भी आर के पहले कोई वाउल साउंड होता है ना, तो वहाँ पे आर साइलेंस हो जाता है या फिर आधा अधूरा उसको उच्चारित करते हैं। तो बेयर मतलब और भी इसका मतलब निकलता है ना, इसका मतलब सहना, उठाना, पैदा करना, ये भी होता है। लेकिन हमें किसी वर्ड का वही अनुवाद करना है जो उस सेंटेंस से या उस शीर्षक से मेल खाता हो। तो भालू का रहस्य। 2 friends, गोविंद एंड राघव, set out to explore the nearby forest on a beautiful sunny afternoon. 2 दोस्त गोविंद और राघव सेट आउट मतलब होता है प्रस्थान करना, रवाना होना, कहीं जाना। टू एक्सप्लोर मतलब पता लगाना, खोजबीन करना, जानकारी जुटाना, और अधिक जानकारी जुटाते हैं ना, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, तो उसको एक्सप्लोर बोला जाता है। और नियर बाय मतलब पास में, आसपास, पास के जंगल, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, ऑन अ ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत, सनी आफ्टरनून एक धूप भरी दोपहर को। तो इस सेंटेंस को यदि हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि 2 दोस्त गोविंद और राघव एक खूबसूरत धूप भरी दोपहर में पास के जंगल में सेट आउट रवाना हुए, टू एक्सप्लोर खोजबीन करने, पता करने या घूमने। तो 2 दोस्त एक खिली धूप वाली दोपहर में जंगल रवाना होते हैं घूमने के लिए। वाइल ऑन देयर वे, वाइल मतलब जब तक, जबकि होता है। वाइल किसी समयावधि के बीच की स्थिति को भी जब बताना होता है ना, तो वाइल शब्द लगता है कि इस दौरान, इस समय, इस दरमियान नहीं बोलते हैं। तो रास्ते के दौरान दे promised to protect each other from danger. उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया, प्रॉमिस मतलब वादा करना, उन्होंने वादा किया, प्रतिज्ञा लिया, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा देने के लिए, रक्षा करने के लिए। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, बचाना, तो रक्षा करने के लिए ईच अदर एक दूसरे को, फ्रॉम डेंजर खतरे से। डेंजर मतलब होता है खतरा, विपत्ति, जोखिम। तो विपत्ति में एक दूसरे को वे रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने वादा किया। दे हैड रीच्ड द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, वे जंगल के बीचों बीच, मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के बीचों बीच वे पहुंच गए थे। हैड लगाया ना हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना कि वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे। व्हेन जब, तब, तभी, व्हेन मतलब होता है ना, तो तभी अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, अ बेयर केम रनिंग टुवर्ड्स देम, एक भालू केम रनिंग दौड़ता हुआ उनकी तरफ, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, की तरफ, देम उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया, कम का केम हुआ ना, तभी एक भालू दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। गोविंद क्लाइम्ड अ नियर बाय ट्री टू सेव हिज लाइफ। अब गोविंद नाम का जो लड़का था वो चढ़ गया, क्लाइम मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, अ नियर बाय ट्री एक पास के पेड़ पर, टू सेव हिज लाइफ अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी खुद की जान बचाने के लिए वह एक पेड़ पर वो चढ़ गया, गोविंद जो था।
राघव who was still in shock lay down and acted as if he had been dead। जो राघव था, जो हु मतलब तो कौन होता है ना, लेकिन हु मतलब जो भी होता है, जो was still अभी तक, still मतलब होता है अभी तक, स्थिर शांत भी होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे होगा अभी तक, फिर भी, तो अभी तक इन शॉक सदमे में था, जो कि अभी तक सदमे में था, उसे पता ही नहीं चला। अचानक भालू को देखा तो हक्का बक्का रह गया, तो वो भाग नहीं पाया, इसलिए क्या किया, ले डाउन, वह लेट गया नीचे, ले मतलब लेटना, एंड एक्टेड और अभिनय करने लगा, नाटक करने लगा, एक्ट करना मतलब नाटक करना, अभिनय करना, एज इफ मानो, एज इफ एक साथ लगता है ना, तो इसका मतलब होता है मानो, जहां तक, एज मतलब तो के रूप में होता है, एज मतलब बहुत सारे चीज होता है ना इसका, और इफ मतलब यदि, अगर, लेकिन एज इफ एक साथ देखेंगे ना तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा मानो ही हैज बीन डेड, वह मर चुका था, वह ऐसे नाटक कर रहा था मानो वो मर चुका था। द बेयर बिगैन स्मेलिंग राघव, अब जो भालू था वो शुरू हो गया है, बिगिन का बिगैन हुआ ना, बिगिन मतलब शुरू होना, आरंभ होना, प्रारंभ करना, तो वह शुरू हो गया, स्मेलिंग सूंघना, राघव, राघव को सूंघने लगा, वो जो भालू था पास आया और उसको चारों से सूंघने लगा, उसको लगा कि कहीं ये जीवित तो नहीं है। देन विथ अ लिटिल ग्रॉल ही वेंट ओवर टू हिज ईयर, तभी विथ अ लिटिल ग्रॉल, हल्की गुर्राहट के साथ, विथ मतलब के साथ, ग्रॉल, ग्रॉल मतलब होता है गुर्राना, गरजना, गड़गड़ाना, ये भी होता है, तो हल्की, लिटिल मतलब हल्का, थोड़ा, हल्की गुर्राहट के साथ, ही वेंट ओवर टू हिज ईयर, वह उसके कान के पास गया, एज इफ ही हैड बीन विस्परिंग अ सीक्रेट, मानो ही हैड बीन विस्परिंग, वह विस्परिंग कर रहा था, विस्पर मतलब था फुसफुसाना, कानाफूसी करना, कान के पास धीरे से जाकर कुछ बोलना, कानाफूसी करते हैं ना तो उसको इंग्लिश में विस्पर बोला जाता है ना। और सीक्रेट एक गुप्त बात, मानो वह कोई गुप्त बात उसे बता रहा हो, वह इस तरह से कान के पास जाकर वो सूंघने उंघने लगा। राघव हैड अ टफ टाइम स्टेइंग स्टिल, अब राघव, हैड जो है ना ये पजेसिव वर्ड हो गया ना, कि राघव के पास या राघव का था, हैड मतलब था, के पास था, ऐसा हो गया इसका मतलब यहाँ पे। तो राघव के पास टफ टाइम, बहुत ही कठिन समय था, टफ मतलब था कठिन, यूजीएच, यूजीएच से हम फाव उच्चारित कर रहे हैं ना, इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब यूजीएच से फाव उच्चारित होता है ना। तो टफ, टफ मतलब कठिन, मुश्किल, तो मुश्किल समय था। स्टेइंग स्टिल, स्टे मतलब होता है ठहरना, रहना, बरकरार रहना, बना रहना, जैसे हो वैसे, और स्टिल मतलब स्थिर, शांत। देखिए यहाँ पे इस स्टिल का मतलब शांत, स्थिर ये निकलेगा, और यहाँ पे इस स्टिल का मतलब फिर भी, तो भी, ये सेंटेंस के हिसाब से हम किसी का अनुवाद कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो भी, फिर भी, ये वाला यहाँ पे जम रहा था इस सेंटेंस में कि अभी भी वह सदमे में था, लेकिन यहाँ अभी भी यहाँ पे नहीं जम रहा है, तो यहाँ बोलेंगे कि शांत, चुपचाप, स्थिर, उसे स्थिर रहना, शांत बने रहना बहुत ही कठिन था उसके लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, when the bear was convinced that Raghav was dead, he walked away। कुछ समय बाद, जब, when मतलब जब, the bear was convinced, भालू को यकीन हो गया था, कन्विंस मतलब यकीन होना, यकीन कराना, विश्वास दिलाना, विश्वास होना, राजी करना, सब होता है ना। तो जब भालू को यकीन हो गया था दैट कि राघव वाज डेड, राघव मृत था, राघव मर गया था, ही वॉकड अवे, वह चला गया, वॉकड अवे मतलब चला गया। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे भी डी को टी उच्चारित कर रहे हैं और यहाँ पे भी डी को टी उच्चारित कर रहे हैं। तो इसका एक कारण यह है कि जब भी किसी वाक्य का जो अंतिम अक्षर है उसका साउंड, उसकी ध्वनि फ, स, च, प, क, इनमें से किसी एक साउंड से हो रहा है तो उसके बाद लगे डी को ट उच्चारित करते हैं ना। तो यहाँ पे स, कन्विंस, स हुआ ना, तो इसके बाद जो डी लगा उसको ट पढ़े, और इसके बाद यहाँ पे वॉक्ड, क हो रहा ना, फ, स, च, प, क, तो इसके बाद लगे डी को टी पढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे हम क्लाइम्ड पढ़ेंगे, क्लाइम्ड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बा आ रहा है ना। तो ये नियम को भी ध्यान रखिएगा। तो वह चला गया, एंड और डिसअपियर्ड इनटू द थिकेट,
थिकेट मतलब होता है झाड़ी, घना जंगल, घनी झाड़ियाँ, और फिर वो घनी झाड़ियों के बीच में डिसअपियर, गायब हो गया। डिसअपियर मतलब गायब होना, अंतर्ध्यान होना, अदृश्य हो जाना। तो वो चला गया और घनी झाड़ियों में, घने जंगलों में वो गायब हो गया जाकर। गोविंद क्लाइम डाउन द ट्री। उसके बाद जो गोविंद था, जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वो क्लाइम डाउन, नीचे उतरा। वैसे तो क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, लेकिन डाउन नीचे की ओर चढ़ रहा है ना, इसका मतलब नीचे उतर रहा है। क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना। वह पेड़ से नीचे उतरा। एंड आस्क्ड राघव व्हाट डिड द बेयर टेल यू। गोविंद उतरा पेड़ से और उसने पूछा, राघव से पूछा, व्हाट डिड द बेयर टेल यू, भालू ने तुमसे क्या कहा। डिड लगा है ना, तो याद रखिएगा जब भी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, पॉजिटिव में नहीं लगता है डिड। उसके बदले में वो आपका सेकंड फॉर्म लग जाता है ना। अगर वो पॉजिटिव होता तो टेल का टोल्ड हो गया होता, और यहाँ पे डिड लगा है तो टोल्ड की जगह टेल ही हो गया। वो आपका मेन फॉर्म लगा है ना, कि भालू ने तुमसे क्या कहा। राघव रिप्लाइड, अब राघव ने जवाब दिया, उत्तर दिया। बहुत ही मजेदार जवाब दिया, सुनिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को भी। He advised me to keep away from selfish friends. उसने मुझे सलाह दिया, एडवाइस सलाह देना, राय परामर्श देना। उसने मुझे सलाह दिया टू कीप अवे, दूर रहो, फ्रॉम सेल्फिश, स्वार्थी दोस्तों से। स्वार्थी दोस्तों से हमेशा दूर रहो, मतलबी दोस्तों से दूर रहो। हु, जो डिसअपियर व्हेन डेंजर इज नियर, जो गायब हो जाते हैं जब खतरा विपत्ति पास में होती है। जब खतरा विपत्ति पास आती है और स्वार्थी जो दोस्त रहते हैं वो गायब हो जाते हैं, नहीं आते हैं आपकी मदद को, तो वैसे स्वार्थी दोस्तों से दूर रहो। वो यही बोल के गया है वो। तो उसका मुंह फिर देखने लायक रहा होगा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए कि जो मतलबी दोस्त होते हैं ना, उसके साथ बिल्कुल आप छोड़ ही दो तो उसमें ही भलाई है। तो इस कहानी की नैतिक शिक्षा यही है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। संकट के समय स्वार्थी मित्र आपकी मदद नहीं करते, बल्कि केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है, जो केवल अपने हितों के लिए दोस्ती निभाते हैं। जब तक उसका मतलब रहता है तब तक आपसे दोस्ती करेंगे, और मतलब साध लिए तो आपको दूध में से पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग को पहले ही आप निकाल दीजिए अपने जिंदगी से। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।